नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में ओमेसेक 20 mg जो कैप्सूल है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो दवाई है इसका तैयार किया गया है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। इसमें कॉम्पोजिशन के तौर पे रहता है ओमेप्राजोल, जिसका क्वांटिटी होता है 20 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है 28 रुपये 67 पैसा और इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ कैप्सूल रहता है। अभी अगर बात किया जाए इसका यूजेस के बारे में और साइड इफेक्ट और प्रिकॉशन के बारे में, तो ये सब जानने से पहले मैं आप लोगों की ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आप सबकी मैं तारीफ़ भी करना चाहूँगा कि अब आपकी जो टाइम है, बहुत ही कीमती जो टाइम है, अब आप ऐसा एजुकेशनल वीडियो को देखने में लगा रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसा बहुत सारा वीडियो होता है और ऐसा बहुत सारा चीज़ है जिसमें से क्या होता है, आप आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने का ढेर सारा तरीका है और हज़ारों तरीका है, लेकिन ऐसे वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ती है। ये आपकी टाइम का सही इन्वेस्टमेंट है एक तरह का। तो खैर, अभी टॉपिक में वापस आते हैं। तो ये जो ओमेसेक 20 mg जो कैप्सूल है, इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है? तो ये जो कैप्सूल है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी का हार्ट बर्न जैसा प्रॉब्लम होता है, यानी कि पेट या फिर जो हमारी सीना होता है, यानी कि स्टोमक और जो चेस्ट होता है हमारा, उसमें अगर बहुत ज़्यादा जलन सा फीलिंग होता है, तब क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। और किसी का गैस की वजह से बहुत ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है और किसी का ऐसा होता है कि अल्सर जैसा बीमार होता है, तब क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर किसी का जोलिंजर एलिशन जैसा बीमार होता है, जोलिंजर एलिशन सिंड्रोम जैसा कुछ बीमार होता है, तभी डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो सीधी एक भाषा में बोला जाए, ये जो ओमेसेक 20 mg जो कैप्सूल है इसको मेरे डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है? इसको मेरे डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी का गैस या फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, सीधी भाषा में बोला जाए, तब जाके डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अभी अगर बात की जाए इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हो, उसका साइड इफेक्ट के बारे में आपको कुछ अता पता नहीं है, तो कैसा होगा? ये तो अच्छा नहीं होगा। ये ऐसा ही होता है कि अंधेरी में कोई ढील छोड़ने जैसा होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो दवाई है इसको लेने के साथ साथ ये जो इसका अगर यूज़ आपको पता है, तो उसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, इसका जो साइड इफेक्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो दवाई है इसको लेने से थोड़ा बहुत डायरिया जैसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, या फिर किसी का हेडेक यानी कि सिर दर्द का प्रॉब्लम होना, किसी का उल्टी जैसा फीलिंग होना, और किसी का उल्टी हो भी जाता है, और किसी का एब्डोमिनल पेन होता है यानी कि पेट में दर्द होता है। ये जो दवाई है ये एक गैस और एसिडिटी का दवाई है, यानी कि उसको कम करने के लिए ये जो दवाई इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। यानी कि हम लोगों को पहले से ही पेट में जो दर्द होता है उसका प्रॉब्लम रहता ही है, और लेने के बाद एकदम से हट जाएगा ऐसा तो नहीं होता है ना। थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट के तौर पे एब्डोमिनल पेन हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये जो साइड इफेक्ट मैंने अभी बताया है ना आप लोगों को, ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसीलिए कि आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमारी इंडिया में बहुत सारा दवाई है गैस और एसिडिटी के लिए, लेकिन हर एक बंदा तो सेम दवाई नहीं लेता है। तो इसीलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा दवाई किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और कौन सा दवाई लेने से किस तरह का साइड इफेक्ट होता है। तो ये जो दवाई है इसको लेने के किस तरह का साइड इफेक्ट होता है मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अभी अगर बात की जाए इसका प्रिकॉशन और सेफ्टी एडवाइस के बारे में, तो ये जो दवाई है इसको लेने से सिर्फ ये दवाई नहीं, कोई भी दवाई आप ले रहे हो और नहीं भी ले रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है। आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल होता है उसको बिल्कुल मत लीजिएगा और उसको बिल्कुल मत कंज्यूम करिएगा, क्योंकि अल्कोहल हमारी सेहत के लिए कोई अच्छा चीज़ नहीं है। तो इसीलिए अल्कोहल को बिल्कुल मत लीजिएगा। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और कोई औरत उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है, तो उन केसेस के लिए मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ एक बार परामर्श कर लीजिएगा। अगर डॉक्टर आप लोगों को प्रेस्क्राइब करता है और डॉक्टर अगर लेने के लिए बोलते हैं, तो बिल्कुल आप लीजिएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई ड्राइविंग करना चाहता है, ये जो ओमेसेक 20 mg जो दवाई है इसको लेने के साथ साथ अगर कोई ड्राइविंग करना चाहता है, तो उन लोगों के लिए मैं यही बताऊँगा कि ये जो दवाई है इसको लेने के 15 या 20 मिनट के अंदर आप ड्राइविंग मत कीजिएगा। और अगर आप ड्राइविंग करने में आप सक्षम हैं, यानी कि आप ड्राइविंग से एज यूजुअल कर सकते हो, तो आप करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसको लेने से ड्राइविंग में कोई ज़्यादातर असर नहीं आता है, लेकिन रिसर्च में ऐसा दिखाया गया है कि कुछ क्षेत्र में ड्राइविंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और ड्राइविंग भी एक बहुत ही सीरियस मामला आ जाता है कि आप जब ड्राइविंग करेंगे आपका फोकस सही तरह से होना चाहिए जब आप रोड में ड्राइविंग करेंगे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मेरा सुझाव यही रहेगा। और ये जो दवाई है ये मेनली सुबह उठकर खाली पेट में ही लिया जाता है, क्योंकि ये गैस का दवाई है। तो अगर किसी का किडनी का प्रॉब्लम है और ये सुनने के बाद भी अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, तो मैं यही बताऊंगा कि ये आप बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर किसी का लिवर जैसा प्रॉब्लम है, तो मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले डॉक्टर के साथ बिल्कुल परामर्श कर लीजिएगा, क्योंकि अगर डॉक्टर के साथ परामर्श करके बिना आप ये जो दवाई है इसको लेंगे और इसका साइड इफेक्ट अगर कुछ भी हो सकता है और आपका लिवर के लिए ये अच्छा नहीं होता है।
आपकी लिवर का जो सेहत है उसके लिए ये अच्छा नहीं होता है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा, लिवर का अगर प्रॉब्लम है आपको पहले से ही, तो ज़रूर डॉक्टर के साथ आप परामर्श कर लीजिएगा। तो यही था ओमेसेक 20 mg जो कैप्सूल, इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। थैंक यू। जय हिंद।